आज चालक अनुज्ञप्ति बनवाने हेतु जागरूकता शिविर जो पुलिस केंद्र भोजपुर में आयोजित किया गया है। इसमें आप सभी जो चालक यहाँ पर उपस्थित हैं या ऑटो रिक्शा जो मालिक है, ओनर है, आप सभी लोगों का यहाँ पर स्वागत है। और विशेष तौर पर ये आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण समय भी है और अवसर भी है, क्योंकि ट्रैफिक डीएसपी महोदय और ट्रैफिक एसएचओ और एमबीआई साहब ये लोगों ने मिलकर जो एक कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये आप लोगों के लिए, जैसे ट्रैफिक एसएचओ ने कुछ बताया, एमबीआई साहब ने बताया, ट्रैफिक डीएसपी साहब ने बताया, अलग अलग जो बातें बताई वो सारी बातें आप लोगों के ही हित की बातें हैं। और इसके साथ साथ समझते हमारे समाज के बारे में। देखिए, लाइसेंस आप नहीं बनवाएंगे तो उससे कितने नुकसान है इन्होंने बता दिया। आपको बार बार जितनी बार मिलेंगे फाइन होगा, आपका लाइसेंस जितना बनवाने का दाम नहीं होगा। अब कई जगह जाएंगे, हो सकता है यहाँ कुछ और फाइन हुआ, पटना में गए वहाँ और फाइन हो गया, दूसरे जिले गए और फाइन हो गया। तो तमाम तरीके से आपको जो है परेशानियाँ उठानी पड़ती हैं। आपके पास अगर वैलिड लाइसेंस रहेगा तो आप जो है एकदम कॉन्फिडेंस होके जो है गाड़ी अपनी चलाएंगे। कहीं आपको ये नहीं कि पुलिस या कहीं चेकिंग चल रही है देख के दाहिने भाग रहे हैं, बाएं भाग रहे हैं, वो सब चीज़ों से बचेंगे। उसके साथ ही इस जागरूकता शिविर में महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, कई चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी आपकी सावधानी से न सिर्फ आपके लिए सुरक्षित है, बल्कि जो है आम पब्लिक के लिए भी जो है सुरक्षा रहती है। जैसे अंडर एज जो बच्चे हैं, अब उनको आप ऑटो चलाने के लिए दे देते हैं, बिना लाइसेंस के हैं। हो सकता है वो कई बार ठीक चलाना जानते हो, लेकिन कहीं चेकिंग या किसी पुलिस गाड़ी या किसी ऑफिसर की गाड़ी देख के कई बार वो अननेसेसरी लेके भागने लगते हैं बच्चे, और उनका उतना कंट्रोल नहीं रहता है। और छोटे बच्चे हैं, हो सकता है जल्दी डर जाएं और भागने के चक्कर में कहीं रोड एक्सीडेंट कर दे। खुद तो फंसेंगे ही, लेकिन उनके रोड एक्सीडेंट से जो है हो सकता है किसी की जान चली जाए। आप लोगों को पता होना चाहिए, पूरे विश्व में अगर सबसे ज़्यादा मौत पर डे किसी में सबसे ज़्यादा होती है तो वो रोड एक्सीडेंट में ही होती है। सबसे ज़्यादा जो है लोग रोड एक्सीडेंट में ही पूरे विश्व में मरते हैं। तो ये सारी चीज़ें से अगर हमें बचना है, दूसरों को बचाना है, तो हमें ट्रैफिक के जो नियम है, जो हमें लाइसेंस बनवाना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना है, गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना है, ये सारी चीज़ें हमें समय से कर लेनी चाहिए। हो सकता है आपको लग रहा हो कि थोड़ा सा खर्चा हो रहा है, लेकिन इस थोड़े से खर्चे के चक्कर में अपना ज़्यादा नुकसान मत करिए। अपने बच्चे को जो है आजकल देखिए गवर्नमेंट जो है तमाम स्कीम्स लाई है, उनको जो है स्कॉलरशिप देती है, उनको स्कूल में फ्री एजुकेशन मिलता है, फ्री यूनिफॉर्म भी मिलता है। रोज़ गवर्नमेंट नई नई स्कीम लाती है, तो आप उनको पढ़ने के लिए भेजिए। हो सकता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो जो अपने बच्चे को ऑटो चलाने के लिए भेजते हैं। कुछ दिन अगर वो पढ़ जाएगा तो बेहतर आपका जो है लड़का जो है बेहतर बनेगा। यहाँ पर बहुत सारे चाहे हमारे सिपाही हैं, पदाधिकारी हैं, या हम लोग जो पदाधिकारी हैं, सब लोग कहीं न कहीं कई मैक्सिमम टाइम सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन अगर आप लोगों की तरह सब लोगों के जो है पिताजी सब लोग सोच लेते कि नहीं पढ़ाना नहीं है, इनको जो है भेज देना जो है काम करने के लिए, तो आज यहाँ पे नहीं होते। इसलिए बेहद सतर्कता के साथ आप लोगों को थोड़ा जागरूक इसलिए भी होना है कि जब भी अपने बच्चों को आप गाड़ी चलाने के लिए भेजते हैं तो 1000 बार सोचिए कि उनका भविष्य जो है आप खतरे में डाल रहे हैं। न सिर्फ उनका भविष्य बल्कि रोड पे चलते हुए कई अन्य नागरिकों का भी आप भविष्य खतरे में डालते हैं। इसलिए समय से अपना लाइसेंस बनवा लीजिए। हो सकता है थोड़ा खर्चा लग रहा है, आपको लगेगा, लेकिन एक बार बनवा लेंगे तो एकदम फ्री हो जाएंगे। दूसरा, पोल्यूशन सर्टिफिकेट भी बहुत महंगा नहीं होता, उसको बनवा लीजिए। अभी एक बताया एमबीआई साहब ने, अभी नया एक माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया हुआ है, जिसके तहत ये है कि अगर रोड एक्सीडेंट जो होता है उसमें जो अगर इंश्योर्ड गाड़ी है, अगर गाड़ी का बीमा है, तो जो बीमा कंपनी है वो उसको पे करेगी, आपको नहीं पे करना होगा। अगर बीमा नहीं है तो जो लोग डेथ जब किसी का होता है या रोड एक्सीडेंट में जितना घायल होता है उसका जितना चार्ज होगा वो आपको हो सकता है 2-4 लाख, 10 लाख तक, 15 लाख तक, 20 लाख तक, जैसा व्यक्ति है, ये नौकरी चाकरी वाला है, उसके ऊपर पूरा परिवार है, तो हो सकता है कोर्ट आपके पास 25-50 लाख भी जुर्माना कर दे। हो सकता है आप अपनी पूरे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो ज़मीन जायदाद भी बेच के उनका पेमेंट नहीं कर सकते, फिर आपको जेल जाना पड़ सकता है। इसलिए छोटी छोटी सावधानियाँ उसको बरतिए। और ट्रैफिक रूल्स की बात अब बताई गई, तो ट्रैफिक रूल्स आप लोग फॉलो करिए। देखिए, यही एक दिन आरा के एक व्यक्ति मुझे मिले, यहाँ पे बिजनेसमैन है, वो बाहर गए थे यूरोप घूमने के लिए। वो बोले सर कि बड़ा अच्छा लगा कि मैं जब यूरोप घूमने गया इंग्लैंड, तो वहाँ देखा कि रोड पे गाड़ियाँ चल रही हैं लेकिन आवाज़ नहीं आ रही है। इसका 2 मतलब था। एक तो ये था
कि गाड़ियों का जो है प्रॉपर जो है मेंटेनेंस होता है, फिटनेस सर्टिफिकेट बनता है। दूसरा, बार बार हॉर्न बजाने वाला नहीं कि पूरा हॉर्न बजाए जा रहे हो, सामने वाले को डिस्टर्ब किए हो, अगल बगल डिस्टर्ब किए हो, कोई बूढ़ा बुजुर्ग है उसको डिस्टर्ब किए हो, पूरा एकदम नॉइस पॉल्यूशन पूरा एकदम फैलाए पड़े हो। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आप कितना बढ़िया से यहाँ रोड पे चलते हैं, कितना सलीके से रहते हैं, वही सारी एक्टिविटीज़ जो है इस शहर का नाम आगे रोशन करती है। कहीं आपको जाना है, ठीक है, वो अगला आपका ऑटो ड्राइवर जो है एक रिक्शा सवारी ले लिया, थोड़ा सा वेट करिए, आपको भी सवारी मिल जाएगी। कहीं ओवरटेक करने के चक्कर में किसी की गाड़ी में आप धक्का मार देंगे, किसी को नुकसान पहुंचा देंगे, तो वहाँ दो चीज़ जाएगा। एक तो आपका बिहेवियर देखा जाएगा कि कितना वहाँ पर रूड ऑटो ड्राइवर या लोग गाड़ी चलाते हैं। दूसरा है कि किसी का नुकसान कर सकते हैं और हो सकता है आपके ऊपर FIR हो जाए, फिर आप कोर्ट कचहरी के चक्कर में यहाँ परेशान रहेंगे। इसलिए ट्रैफिक रूल्स का फॉलो करिए, हमेशा लेफ्ट साइड से चलिए। कहीं जो रोड है अगर पतला है तो ठीक है, फुटपाथ पर अगर गाड़ी लगानी भी है, देखिए कई बार हमने देखा, खुद मैं फील किया हूँ कि आप लोग चलते चलते कई बार गाड़ी रोड पे ही मेन रोड पे लगा देंगे, वहीं पे अपना भरने लगेंगे, अपने जो भी यात्रियों को उसी को बैठाने लगते हैं। उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, कहीं स्कूली बच्चे जा रहे हैं उनको थोड़ा सा जाम लग गया आपकी वजह से, और एक घंटे जो है बच्चों को तो टाइम से जो है स्कूल पहुँचना होता है। अगर आप सही से गाड़ी चलाएंगे तो उनको दिक्कत नहीं होगी। अभी आरा स्टेशन के सामने वाला जो बस स्टैंड है, ये ऑटो स्टैंड है, बस स्टैंड है, वहाँ पे अक्सर मैं भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि जाम रहता है। फिर वो पुलिस वाला डंडा लेके दौड़ता है, आप लोगों को पीछे फिर लेके आप दाहिने बाएं भागने लगते हैं, किसी को धक्का मार देते हैं। तो जो सामने साइड में फुटपाथ का जो जगह है, ऑटो स्टैंड है, वहाँ पर प्रॉपर लगाइए। बस स्टैंड में हमने देखा है कि वहाँ रोड पे ही आप लोग गाड़ी लगा देते हैं। इतना बढ़िया रोड बना है, ओवर ब्रिज बना है, लेकिन जो है कई बार कुछ ड्राइवरों की लापरवाही से या उनका सोचते जल्दी से हम अपना भर लें, जल्दी से हम पैसे कमा लें, उसके चक्कर में रोड जाम लगा देते हैं। पूरा जो है शहर बदनाम होता है कि रोड जाम हो रहा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, फलाना ढिकाना। तो ये सब चीज़ों से बचना है। ये जागरूकता शिविर इसीलिए बुलाया गया है, बहुत सारी चीज़ें जो आपको करनी है, जैसे लाइसेंस बनवाना है, पोल्यूशन सर्टिफिकेट बनवाना है, एक बार कॉस्ट लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर अपना बढ़िया से ऑटो चलाएंगे तो हो सकता है कि आपको रोज तंग हो सकता है। हम ये नहीं कहते हैं कि हो सकता है कोई आपसे कोई डिपार्टमेंट वाला वसूली ही करने लगे, आपके पास सारी चीज़ रहेगी तो उससे आप बचेंगे। कॉन्फिडेंस होकर गाड़ी चलाएंगे, समय से चलाएंगे। अगर आप ट्रेंड ड्राइवर हैं तो न तो अपना नुकसान करेंगे, न तो अपनी गाड़ी का नुकसान करेंगे, न तो दूसरे का नुकसान करेंगे। तो तमाम चीज़ें हैं। और अपनी गाड़ी का है, देखिए गाड़ी घर में जो होती है, खास करके टू व्हीलर वगैरह, जो अगर पर्सनली अपने पैसे से खरीदे होंगे या तो कई बार कहीं से गिफ्ट मिल जाती है, तो आप उसको दिन में 2 बार पोछा लगाते हो, उसका धोते हो, साफ करते हो, बढ़िया से मेंटेन करते हो। तो आपका वही ऑटो है या जो भी गाड़ी आप चलाते हैं उसको थोड़ा साफ सुथ चिकना करिए। महीने में एक बार जो है थोड़ा सा उसमें मोबिल वगैरह जो भी डलवाना है उसका चेकिंग करवा लीजिए, तो धुआं नहीं देगी अननेसेसरी गाड़ी। अब आप शहर में जब ट्रैफिक जाम में बार बार हाई करके जो है उसका एक्सीलेटर दबाते हैं और धुआं निकलता है, तो दमा से ग्रसित रहते हैं, अलग अलग चीज़ों से परेशानियाँ उनको रहती हैं। फिर वो जो प्रॉब्लम में फंसते हैं, जो लोग खड़े होते हैं, फिर आपके ऊपर कई लोग चिल्लाते हैं। हो सकता है कोई आपसे मजबूत मिल जाएगा, आपसे लड़ाई वड़ाई उसी चक्कर में कर लेंगे, फिर पुलिस तक बात पहुंच जाती है। तो आपके जो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने के जो तमाम नियम है, अगर उसका आप फॉलो करें, जैसे कहीं यू टर्न है तो जहाँ से घुसता है उसमें ब्रेकर रहना चाहिए, जिससे धक्का हल्का सा देख के गाड़ी स्लो हो तब हाईवे पे घुसे। कई बार हमने देखा अपने सामने यहाँ पे कि हाईवे में तेजी से लोग 2 व्हीलर या 4 व्हीलर 3 व्हीलर लेकर घुस जाते हैं। अगली गाड़ी 100-125 की स्पीड से चल रही है, उसके पास समय नहीं होता है आपको बचाने का। तो उस समय जो है अगर आप ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, साइड में पहले घुसे, उसकी अलग अलग लेन होती है, उसके बाद मेन लेन में आए, तमाम नियम आपको फॉलो करना है। सबसे बड़ी चीज़ हमने देखा है कि कुछ शहरों में इंडिया में अगर देखेंगे आप, तो अगर एम्बुलेंस आती है या पुलिस की सायरन वाली गाड़ी बज रही है या तो अग्निशमन की सायरन वाली गाड़ी बज रही आ रही है, तो देखिए कुछ इमरजेंसी सर्विसेज होता है। इमरजेंसी सर्विसेज कुछ ही है, मेडिकल, पुलिस एंड अग्निशमन। ये तुरंत अगर नहीं पहुंचे तो हो सकता है किसी की जान को बहुत बड़ी क्षति हो सकती है। तो किसी की जान माल की क्षति को बचाने के लिए ये तीनों सर्विसेज सेवाएं बहुत तेज़ी से, इसीलिए इसी में देखिए और सबको कौन ले लिया है वो तो नियम कानून के तहत हम लोग भी चेक करते रहते हैं। मुख्यतः इन 3 सर्विसेज को जो है एम्बुलेंस और ये पुलिस और अग्निशमन को ऊपर लाइट दी जाती है और सायरन दिया जाता है कि जल्दी से इनकी आवाज़ से सुन के पब्लिक इनको रास्ता दे, जिससे ये अगर कहीं आधे घंटे में पहुंचना हो तो 15 मिनट में पहुंच जाए,
जो गोल्डन आवर होता है ना, जैसे किसी को रोड एक्सीडेंट हुआ, अगर उसको खून बह रहा है, अगर उसको 1 घंटे के अंदर जो डॉक्टर बोलते हैं सही समय पे प्राथमिक उपचार मिल जाए, उसका ब्लीडिंग रुकना, खून बंद हो जाए, तमाम चीज़ें, अगर उसको सलाइन लग जाए, उसको बीपी वगैरह उसका चेक हो जाए, तमाम चीज़ें, तो कितना बड़ा से बड़ा एक्सीडेंट हो 99% उसकी जान बच जाती है। लेकिन कई बार वही रोड जाम में अगर वो फंस जाए, 10 मिनट की दूरी पे सदर हॉस्पिटल में पहुंचना है, तो चला आप लोगों की जाम के चक्कर में 1.5 घंटे नहीं पहुंच रहा है, तो वो वहीं रास्ते में ही डेथ कर जाएगा। वो डेथ करेगा तो उसके पीछे जो है उसकी बीवी बच्चे, कितने लोग जो है उसका कमाने वाला अपने परिवार का आदमी होगा, कितने लोग बेसहारा होते हैं। लेकिन हम लोग कई बार रोड पे चलते हैं तो हम क्या सोचते हैं, ना हम चलेंगे, अगला चाहे दाहिने से जाए बाएं जाए, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हमारा भी उतना अधिकार है। अधिकार के साथ हमारे कर्तव्य रहते हैं। कर्तव्य क्या है? अधिकार तो आपको दे दिया गवर्नमेंट ने, जो भारत सरकार ने दे दिया, संविधान ने दे दिया कि आपको यहाँ चलना, बोलना, नौकरी करना, सब कुछ आपका अधिकार है। लेकिन उसके साथ कर्तव्य भी है। कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं कि आपको जो है दूसरों को सम्मान करना चाहिए। आपकी आज़ादी वहीं तक है जहाँ दूसरे की आज़ादी शुरू हो जाती है। आपका घर है, आप जो है डीजे बजा रहे हैं, कोई गाना बजा रहे हैं, उतने ही आवाज़ में बजाइए जितना आप सुन सके, दूसरा डिस्टर्ब नहीं हो। आप ऑटो चला रहे हैं, उतना तेज चलाइए जितने में आप कंट्रोल रहे, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएं। आप ऑटो में लोगों को भर रहे हैं, 7 लोगों को भरना है, उसमें कैपेसिटी निर्धारित है, पता चला आप 10 लोगों को भर ले रहे हैं, हो सकता है ऑटो कहीं जो है गड्ढे गुड्ढा डिसबैलेंस हुआ, पलट गया, आपको भी जान जा सकती है। जो व्यक्तियों को आप बैठाए हुए हैं, जो कहीं अपने गंतव्य स्थल पर जाते हैं, उनका भी आप नुकसान कर सकते हैं। इसलिए देखिए, कई शहरों बिहार में, पटना में भी ट्रैफिक का पूरा चालू हो गया है और ट्रैफिक थाने पूरे बिहार में सभी जिलों में स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो अब धीरे धीरे आप लोगों को भी अपनी हैबिट, अपनी आदत बदलनी पड़ेगी। पहले कुछ छोटी मोटी आदतें, अगर किसी बुजुर्ग को देख रहे हैं, कोई स्कूली बच्चों की बस जा रही है, उनको थोड़ा समय दीजिए, जल्दी बच्चे स्कूल पहुँचेंगे। और वही आप लोग जो गतिविधि करेंगे, अच्छा अपना बिहेवियर दिखाएंगे, तो पूरा आरा शहर का नाम होगा। साथ में अगर पुलिस की गाड़ी इमरजेंसी में कहीं जा रहे हैं, कहीं कोई लूटपाट हो गई, कहीं कोई बैंक में लूट हो गई, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, कहीं किसी की हत्या हो गई, या कोई और मारपीट चालू है, सही समय पर अगर पुलिस पहुंच जाती है तो कई बार मारपीट रुक जाती है। अगर वो डिले हो जाएगा, जाम में फंस जाएगा, तो हो सकता है वहाँ पर जो है किसी की जान जा सकती है। जैसे आप लोगों ने कुछ दिन पहले देखा, एक व्यापारी की जो है दुकान में आग लग गई, एम्बुलेंस या ये अग्निशमन की गाड़ी पहुँची, थोड़ा सा लेट पहुँची, कोई छोटी गाड़ी पहले पहुँच गई। अगर जाम वगैरह क्लियर है तो सही समय पे पहुंचे, हो सकता है बहुत नुकसान होने से बच जाए। अस्पताल में जाने वाला व्यक्ति, अगर आप लोग सही समय पे एम्बुलेंस का, हमने ऑल ओवर जो है कि कई बड़े शहरों में हमने इंडिया में देखा है कि एम्बुलेंस की आवाज़ या पुलिस सायरन की आवाज़ सुनते ही आम नागरिक भी जो है अपनी गाड़ियों को साइड में कर लेते हैं, लेफ्ट कर लेंगे जहाँ जगह मिलेगी कि वो गाड़ी जल्दी पास हो जाए। हम 1 मिनट लेट पहुँचेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जिसकी जान बचानी है, अगर वो 1 मिनट डिले हो जाएगा तो उसकी जान चली जाएगी। तो आप लोगों के माध्यम से मैं समस्त जो भोजपुर में जो ऑटो चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं या बस चलाते हैं, जो भी यात्रियों को ढोते हैं, उन सभी को मेरा यही संदेश रहेगा कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें, लाइसेंस समय से बनवाएं, प्रदूषण समय से बनवाएं, और रोड पे चलते समय हमेशा सावधानी बरतें। 1 मिनट देरी हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 मिनट जल्दी के चक्कर में आप अपना और सामने वाले कितने लोगों का नुकसान पहुंचा सकते हैं। और नुकसान भी नहीं पहुंचाना, उसके बाद आपको फाइन देना पड़ेगा, उसके बाद आप कोर्ट कचहरी के चक्कर केस में फंस जाएंगे। आपका हो सकता है जो डेली जो है 200-400 कमाई है, आपका परिवार फिर उससे भी वंचित हो जाएगा। हो सकता है आपका बच्चा पढ़ रहा हो, आप जेल में चले गए, अब फिर उसको पैसा नहीं मिल रहा, फिर वो आके ऑटो चलाएगा, कल क्रिमिनल बन जाएगा या और शरारती तत्व बन जाएगा समाज का। तो हमारी गतिविधियां, हम सोचते हैं हम ही गाड़ी चला रहे हैं और इससे क्या मतलब है ना। हमारे एक एक गतिविधि अगर हम रोड में अपने घर में है क्या कर रहे हैं वो भी मतलब रखता है, लेकिन अगर हम रोड पर पब्लिक में है तो हमारी सारी गतिविधियां पूरे समाज को प्रभावित करती हैं। इसलिए आप लोगों को जो आज विशेष अवसर पर बुलाया गया जागरूक करने के लिए, तो आप लोग खुद और अपने जो भी भाई बंधु हों उनको बताइए कि ट्रैफिक नियम का पालन करें। जो भी चीज़ें आपको बताई गई हैं उसको जो है पूरा पालन करते हुए, अगर FBI साहब उनके ऑफिस में जाइए आप लोग। हाँ ठीक है, कभी बहुत भीड़ हो सकती है, देर लगे, अलग अलग समय पे जाइए, अपना लाइसेंस बनवाइए, कोई कन्फ्यूजन है तो वहाँ से दूर करिए। रोज़ फाइन देने के बजाय आपको रोज़ कहीं इस चौराहे मिलेगा 5000 फाइन मार देगा, उस चौराहे मिलेगा 1500 फाइन मार देगा, आप बहुत रोएंगे गिड़ाएंगे, हो सकता है जो देखिए तरस रहा है तो जो मिनिमम फाइन हो वो भी आपको तो 1000 मार ही देगा फाइन। तो वो सब सारी चीज़ों से अपना पैसा बचाना है, रोज़ की जिल्लत से बचना है। तो अब जो भी लाइसेंस वगैरह सारी चीज़ें बनवा लीजिए, ट्रैफिक नियम का पालन करिए। और आज मैं जागरूकता जो आप लोगों को जागरूक किया हूँ, मैं खुद देखूंगा
जब भी मेरी गाड़ी घूमेगी या मैं घूमूंगा, मैं देखूंगा कि आप लोग कितना जो है आज जाने के बाद यहाँ से इसका पालन कर रहे हैं। आप लोग शुरुआत करेंगे, पूरा आरा शहर जो है एक सुधर अच्छा उसका इमेज जाएगा। जो लोग बाहर से आएंगे वो देखेंगे आप लोगों की अच्छी ड्राइविंग देखेंगे, साइड लगाने वाली, रोड से उतार के यात्रियों को उतारने वाली बात देखेंगे, तो 4 जगह जाएंगे, बोलेंगे कि आ रहा है कि शहर के लोग कितने अच्छे हैं, कि इतनी अच्छी से गाड़ी चलाते हैं, तमाम चीज़ें जो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। करेंगे ना?